नैब रे नैब तेरी कौन सी कल सीधी। अपने ताज़ा तरीन सियासी तज्ज़िये में सीनियर सहाफ़ी अमार मसूद नैब की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए कहते हैं कि माजी करीब में यही नैब था और इसकी फुर्तियाँ देखने वाली थी। ज़रा किसी ने अपोजिशन के सियासतदान के खिलाफ नाम नहाद सबूतों का कोई पलंदा लहराया तो नैब चल पड़ी गिरफ्तारियाँ करने। अपोजिशन का कौन सा सियासतदान इसके अताब से बचा। ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात तो जाने दें, इस अदारे पर तो इल्ज़ाम लग रहा है कि इसने भेड़ बकरियों की तरह सियासतदानों को जेलों में घुसेड़ा, उनको बिला जवाज़ कैद में रखा, फांसी के मुजरमान के सेल में डाला, कैद तन्हाई में रखा और जब यही केस अदालतों में पेश हुए सबूत के नाम पर दर इंसाफ के पास कासाए निदामत के सिवा कुछ भी नहीं था। 2000 से नैब का गाहक हूँ, तरह तरह के केस बनाने की कोशिश की गई है, तो यही तमाशा देखा है। नैब कानून को मसवदा बना के दे दी है, तो ज्यादतियाँ करता है नैब उसको खत्म करने के लिए, वो एहतसाब को खत्म करने के लिए नहीं है। एहतसाब आप करें किसी की जाती ख्वाहिशात पर या सियासत को दबाने के लिए या सियासतदानों को बदनाम करने के लिए नहीं होना। आप घर बैठे रहे, नैब नहीं बनाएगा। आप 2 तकरीरें करें, 2 टीवी प्रोग्राम करें तो नैब का नोटिस आ जाएगा। शहजाद अकबर साहब का इख्तियार क्या है, वो कौन है, ये पाकिस्तान को नहीं पता, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं। नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज, शाहद खाकान अब्बासी हो या एहसन इकबाल, साद रफीक हो या सलमान रफीक, ख्वाजा आसिफ हो या खुर्शीद शाह, सब इस अजाब को भुगत चुके हैं। इंसानी हकूक की पामाली इस कदर सरेआम और तसलसल से हुई है कि बहुत सौ ने इस कार्रवाई को सच समझकर कबूल कर लिया। लोग यही समझे कि चोर लुटेरे पकड़े गए, मुल्क के खजाने पर डाका डालने वाले कैफरे किरदार तक पहुंचे। ये उक्दा तो बहुत बाद में खुला कि ये कार्रवाइयाँ तो सिर्फ इल्जामात की बिना पर की गई हैं, वो इल्जामात जिनको जर खरीद तर्जुमानों ने बड़ी मेहनत से तराशा था। ये वही लोग हैं जिनकी नौकरियों का इंतजाम करवाने के लिए बड़े बड़े अफसरान दरबदर फिरते थे। अमार मसूद का कहना है कि एक जानब तो नैब हमें इंसाफ की तलाश में छलांगे मारता नजर आता है, दूसरी जानब जब हुकूमत के किसी स्कैंडल की बात आती है तो यूँ लगता है नैब चुपचाप और गुमसुम बैठ गया है। कितने स्कैंडल आए और कितने गुजर गए, चीनी की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, गरीब के लिए दवाएं नहीं, आटा कितने रुपए का किलो हो गया। इन कौमी बहरानों में किसने क्या कमाया, कौम को कितने का टीका लगाया, किसकी तिजोरी कितनी भरी, इस पर नैब बिल्कुल खामोश है। एक दफ़ा चेयरमैन नैब ने हुकूमत के केसेस की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की और कहा कि अगर इस हुकूमत की फाइलें खोल दी जाएं तो ये हुकूमत 2 दिन में गिर जाएगी। 2 दिन बहुत होते हैं। इन्हीं 2 दिनों में चेयरमैन नैब की एक वीडियो आ गई। अपोजिशन कहती है कि मज़कूरा वीडियो के निशानात मिटाते मिटाते वो इंसाफ के हर असूल को मिटा गए। हेडलाइन थी कि नैब ने वज़ीर आज़म साहब की तौहीन कर दी। इसमें वज़ीर आज़म साहब की तौकीर है, इसमें वज़ीर आज़म साहब की इज्जत अफजाई है। इससे ये बात ज़ाहिर हुई है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है। अगर कायदे हस्ब इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है, इस तरह का कोई इस्तेकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना न करे। आज तक नैब पर कभी ये दबाव नहीं आया कि जी हस्ब इक़्तिदार के साथ कुछ रियायत करें। अमार मसूद कहते हैं कि इमरान खान अब भी इनसे खफा से हैं। खान साहब की नाराजगी की वजह ये नहीं कि चेयरमैन नैब ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियां क्यों की, इन्हें तो इस बात का गुस्सा है कि सिर्फ गिरफ्तारियां क्यों की, कोड़े क्यों नहीं मारे, बर्फ की सीलों पर उल्टा क्यों नहीं लटकाया। सबूत वगैरह की बहस में खान साहब कभी पड़े नहीं, इन्हें खराफात से कोई मतलब नहीं। इनका नजरिया बस इतना है कि इनके सिवा सब चोर हैं, माफिया हैं वगैरह वगैरह। अगर कोई इनकी तवज्जो फंड फंडिंग केस या इनसे वाबस्ता दीगर मामलात की तरफ दिलवाए तो खान साहब बच्चों की तरह रूठ जाते हैं। खान साहब इस मैदान सियासत में नए आए हैं, मसनद इक़्तिदार पर बैठे इन्हें अंदाज़ा नहीं कि एक न एक दिन तो बाजी पलटेगी, फिर यही नैब होगी और खान साहब की सारी जमात कटहरे में खड़ी होगी। अब मरियम नवाज के एवन फील्ड रेफरेंस की बाबत भी सुन लें। इस केस में सजाएं इलेक्शन से 19 दिन पहले सुनाएंगी। इससे मुतल्लिक मुख्फी बातें अब इतनी सरेआम हो गई हैं कि अब गली गली इनका ढोल बज रहा है। तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं मगर अभी तक फैसला नहीं हो रहा। एक वक्त था जब नैब मरियम नवाज का पीछा कर रहा था और अब ये मकाम है कि इंसाफ की खातिर मरियम नवाज नैब का ताक़ुब कर रही हैं। अब नैब इन मुकदमात से जान बचा रहा है। अब कभी नैब को कोरोना हो जाता है तो कभी सबूत की मजीद तलाश के लिए वक्त दरकार होता है और कभी असल मुकदमे से सरफे नज़र करके तौहीन अदालत के इल्ज़ाम का डोल डाल दिया जाता है। मैं अब नैब के लिए नरम आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था, जितनी विक्टिमाइजेशन नैब के थ्रू हमारी होनी थी,
जितनी इंतकाम नैब ने लेना था वो हो चुका और जुल्म की एक हद होती है। तो अब जुल्म के मिटने के दिन आ गए हैं। पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं, अदलिया है, वो भी इस चीज़ को बार बार हाईलाइट कर चुकी हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है जो इमरान खान के कहने पर चलता है और इमरान खान की मदद के लिए आता है जब इमरान खान को मदद दरकार होती है। एवन फील्ड रेफरेंस भी एक ऐसा मामला है जिसकी नज़ीर तारीख में शायद ही मिले। जिस पर इल्ज़ाम है वो तो हर पेशी पर इल्ज़ामात का सामना करने पहुंच जाती है, मीडिया से खिताब भी करती है, दोहरे मेयार पर बड़ों बड़ों को शर्मसार भी करती है और जो इल्ज़ाम लगाने वाला है वो हर पेशी पर दबक जाता है। अगरचे अवामी सतह पर अब सबको इन रेफरेंसेस की हकीकत मालूम हो चुकी है, मगर मरियम नवाज अब भी इंसाफ की मतलाशी हैं। अगली चंद पेशियाँ बहुत अहम होंगी। अमार मसूद कहते हैं, या तो इंसाफ हो जाएगा या फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हॉर्न ना बजाएं, आगे नैब सो रहा है। फॉर मोर एंड लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एस न्यूज़ एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस।